हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट को। एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट और जो परमिशन हम 133H के तहत लेते हैं, जो लोग नॉन कल्चरिस्ट लोग हैं, जो कृषि के साथ वाबस्ता नहीं है, वो कृषि वाली जमीन कैसे खरीद सकते हैं। वो 133H की परमिशन से भी खरीद सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट क्या है, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट की जरूरत कब पड़ती है, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट कौन देता है, और एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट और 133H की परमिशन में क्या फर्क है। तो आइए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो माय नेम इज रमन अत्री। यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम टेकी रमन है, और अगर आप फेसबुक के पेज पे हैं तो टेकी रमन या रमन अत्री के नाम से ये पेज है। तो अगर पहली बार आप आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, कमेंट भी करिएगा। तो आइए करते हैं इस वीडियो को शुरू कि एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट क्या होता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट जो होता है वो कंसर्न तहसील के तहसीलदार साहब देते हैं। इशूइंग अथॉरिटी वो है, तहसीलदार साहब हैं। तो तहसीलदार साहब जो है वो इशूइंग अथॉरिटी है किसमें, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसमें रहते हैं आपके आईडी प्रूफ, रेजिडेंट प्रूफ, ठीक। उसके बाद एक आपको आधार कार्ड वगैरह, आपको उसके बाद एक रेवेन्यू का एक्सेप्ट चाहिए, यानी कि गिरदावरी नकल चाहिए। वो चाहिए खरीफ 2019 से पहले की, खरीफ 2019 की या 2019 के पहले की। उस नकल के मुताबिक जो लैंड आपके पास है वो क्या होनी चाहिए, उसमें एग्रीकल्चर के तौर पे यूज की कर रही होनी चाहिए उस समय खरीफ 2019 में, यानी कि उसमें कोई फसल बोई होनी चाहिए, कोई क्रॉप लगी होनी चाहिए, धान गेहूं मक्की कुछ भी हो सकती है फसल। मतलब अगर उसमें फसल लगी हो, जहाँ वो खाली भी हो सकती है उसमें, लेकिन उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, बिल्ट अप एरिया वो नहीं होना चाहिए, जहाँ कोई और किस्म नहीं होनी चाहिए जो एग्रीकल्चर के साथ बिलोंग नहीं करती है। तो ये कागज जो है ये एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट के लिए होते हैं। एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट जब आपको इशू होता है तो मेन इसकी जरूरत पड़ती है जब आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड लेनी है J&K स्टेट यूटी में। तो एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने के लिए जब आप सेल डीड या गिफ्ट डीड के लिए जाते हैं वहां पे, तो वहां पे आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में क्या देना जरूरी होगा, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। अब ये एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट उसी आदमी का बन सकता है जो खुद जाति कास्ट में, जिसकी खुद की कास्ट हो, मतलब खुद काश्त करता हो, खुद उसकी जमीन हो, उसके नाम पे हो, 2019 में उसकी गिरदौरी थी तब हो सकता है। खरीफ 2019 से पहले की गिरदौरी, खरीफ 2019 के बाद की गिरदौरी नहीं, खरीफ 2019 के पहले की गिरदौरी या खरीफ 2019 की गिरदौरी, क्योंकि ये रीऑर्गेनाइजेशन के बाद का रूल में वो है, बदलाव है एग्रीकल्चर में। पहले ये कास्ट के हिसाब से बनता था, तो अब क्या है, अगर आदमी के खुद कास्ट में है तब इसको मिल जाएगा। अगर उसके फादर के नाम पे है, फादर के नाम पे है या ग्रैंडफादर के नाम पे है, तब भी उस केस में क्या हो जाएगा, उसको मिल जाएगा एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ फीमेल, हस्बैंड के नाम अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो फीमेल को नहीं मिलेगा। अगर फीमेल को मिलेगा तो वो मिलेगा उसके फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर उसके फादर की प्रॉपर्टी में उसका नाम है, एग्रीकल्चर लैंड में नाम है, तो उसका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब एग्रीकल्चर लैंड लेने के लिए हमें एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट चाहिए। मानो हमारे पास एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट है, हमने एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली, ठीक। अब एग्रीकल्चर लैंड तो खरीद ली, अगर हमें चाहिए रेजिडेंशियल जमीन, लेकिन वो किस्म उसकी एग्रीकल्चर थी खरीदने से पहले, उस केस में भी आपको क्या करना होगा, वो लैंड एज ए एग्रीकल्चर खरीद लो। जहां जिस आदमी से आप ले रहे हो उसको बोलो कि मुझे लैंड यूज चेंज करवा के दो। अब वो सेल परचेज में यहाँ पे क्या होता है, जो सेलर होता है, जो वेंडर होता है, वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जब मैं ये नहीं कर सकता, इस प्रोसीजर को इतना फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें 5% स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से फीस भी लगती है, किसमें, कन्वर्जन में, CLU में। उसमें क्या हो सकता है, सिंपल सा जो जरिया है वो आप एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट से एग्रीकल्चर जमीन खरीद के उसको बाद में खरीद करके अपनी म्यूटेशन होने के बाद आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसका चेंज ऑफ लैंड यूज करा सकते हो। अपनी नीड के हिसाब से, अगर आपको रेजिडेंशियल चाहिए रेजिडेंशियल करा लो, कमर्शियल चाहिए कमर्शियल करा लो, जिस भी तरीके से चाहो
तो आप उसका आप चेंज ऑफ लैंड यूज कर सकते हो। ठीक, अब मेन है, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमने एग्रीकल्चर जमीन ले ली किसके बिहाफ के ऊपर, क्या लगा के, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, तो बाद में उसको हम चेंज CLU करा सकते हैं, उसकी चेंज ऑफ लैंड यूज, चाहे उसको कमर्शियल में करा लें, रेजिडेंशियल में करा लें, और अगर हमें एग्रीकल्चर के लिए ही चाहिए तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हम उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर है दूसरा, वो है 133H से परमिशन जो लेते हैं लोग क्या खरीदने के लिए, जमीन। वो है नॉन एग्रीकल्चरिस्ट लोग, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जिनका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट नहीं बनता है, वो क्या करते हैं, जमीन खरीदने के लिए फिर 133H से लेते हैं परमिशन। 133H से परमिशन मिलती है डिप्टी कमिश्नर से, मैंने उसके ऊपर काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। 133H से परमिशन लेने के बाद लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर जमीन को ले लेते हैं। कौन से लोग, जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं, ठीक है, जो जहां कोई बाहर से लोग आए हैं वो कोशिश करते हैं। नॉन एग्रीकल्चरिस्ट लोग जो हैं वो मतलब अगर उनको एग्रीकल्चर के लिए जमीन लेनी है तो उसके लिए दूसरा मेथड जो है एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, तो उनका बनेगा नहीं, क्योंकि वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं। वो करीब 2019 में काश्तकारी नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब जाति कास्ट में नहीं थी, या फादर के थ्रू नहीं कर रहे थे, उनकी मदर के नाम भी मतलब अगर लेडी है तो उसकी माँ के नाम, फादर के नाम जमीन नहीं है, तो उस केस में उनको एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो उनके पास एक सेकंड ऑप्शन है 133H से परमिशन। अब 133H से जो परमिशन है, ये बड़ी समझने वाली बात है। 133H से जो परमिशन है वो है एग्रीकल्चर लैंड के लिए परमिशन। कई लोगों का कहना है कि मुझे मकान के लिए जगह चाहिए, अब मेरे पास एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो कहता है कि मुझे क्या चाहिए, 133H से परमिशन ले लेते हैं, फिर मकान बना लेंगे उस जमीन पे। मतलब परमिशन हम लेंगे, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं, एग्रीकल्चर जमीन के लिए क्या लेंगे, परमिशन लेंगे, फिर उसके ऊपर क्या बनाएंगे, मकान बनाएंगे। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि जो 133H की परमिशन है वो क्लियर कट वहां पे लिखा हुआ है कि जो जमीन आप ले रहे हो इसको विद इन 2 ईयर्स के अंदर, मैक्सिमम 2 ईयर्स के अंदर आपको एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए यूज करना है, उसके लिए कन्वर्ट करना है, उसमें लाना है, उसको एग्रीकल्चर में लाना है। आप अगर उसके ऊपर मकान बनाओगे तो वायलेशन ऑफ लॉ है, वो कभी भी आपके लिए मुसीबत बन सकती है। ठीक, ये एक तरीका है कि आपके पास जमीन, आपने एग्रीकल्चर जमीन ले ली, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट लगा के खरीद ली आपने एग्रीकल्चर, उसके बाद आपको अगर एग्रीकल्चर रखनी है तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लगना है। ठीक है, अगर आपने रेजिडेंशियल या कमर्शियल में कन्वर्ट करना है तो CLU करा लो। ठीक, और अगर आपने 133H से परमिशन ली तो फिर आपको एग्रीकल्चर के लिए ही जमीन की परमिशन मिलनी है, ना कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल के लिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। 133H से की परमिशन लेके जो जमीन खरीदी गई, 133H की परमिशन लेके जो जमीन खरीदी गई उसको यूज करेंगे हम किसके लिए, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए। अगर आपके पास एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट नहीं है और आप चाहते हो कि मुझे जमीन लेनी है, लेकिन मुझे लेनी है जमीन किसके लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए। देखो, जिसके पास लैंड एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट नहीं है, जो एग्रीकल्चर नहीं करता है, काश्तकारी नहीं करता है, खेती बाड़ी से संबंधित नहीं है, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन है, तो वो चाहता है मुझे जमीन चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए, तो फिर उस केस में आप 133H की परमिशन लेके खरीद लो, एग्रीकल्चर कर लो। और अगर आपको चाहिए कौन सी जमीन, रेजिडेंशियल के लिए या कमर्शियल के लिए, उस जमीन को खरीदने से पहले जो आपका वेंडर है उसको ये बोलो कि मुझे भाई इस जमीन का CLU करा के दो, मुझे यूज, लैंड यूज इसका क्या करा के दो, चेंज करा के दो। जब आपका लैंड यूज चेंज हो जाएगा तो तभी आप क्या कर सकते हो, उस केस में उसके ऊपर जो भी आप करना चाहते हो वो उसके ऊपर कर सकते हो, वो प्रोविजन है। पहले खरीदने से पहले उसका क्या कराना पड़ेगा, चेंज ऑफ लैंड यूज कराना पड़ेगा। आप लेकर के नॉन एग्रीकल्चर जमीन, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन एग्रीकल्चर जमीन लेकर के फिर उसके ऊपर रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी करेगा तो वायलेशन ऑफ रूल्स होगी, और वायलेशन ऑफ रूल में आपको कहीं ऐसी डिमोलिशन में या कहीं दूसरी जगह ना ले जाए जिससे आपको काफी नुकसान हो जाए। इससे पहले अगर आपने जमीन लेनी है रेजिडेंशियल कमर्शियल के लिए, किसी के लिए भी, अगर आप नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो उस केस में आपको करना क्या होगा, CLU पहले ही करानी होगी, चेंज ऑफ लैंड यूज कराना होगा। ठीक, और अगर आप 16 मरले से कम ले रहे हैं जमीन तो उसमें आपको CLU नहीं, खाली बिल्डिंग परमिशन करवानी पड़ती है, लेकिन
अगर आपको नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है तो फिर आपको उस केस में भी क्या करना पड़ेगा, जमीन 16 मरले से कम भी खरीदनी होगी, तब भी आपको CLU करवा के ही लेनी है उसको। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।